हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले हम कीवर्ड्स कर लेते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है एरिएशन। एरिएशन क्या हुआ कि जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो लास्ट में जो है जो ट्रीटेड वाटर होता है उसमें से एयर पास करी जाती है, तो उसको एरिएशन बोलते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया हो गए, जो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए अपनी ब्रीदिंग के लिए, या आगे जो भी लाइफ प्रोसेस है उसके लिए एयर चाहिए, तो एरोबिक बैक्टीरिया है वो। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है कि वो बिना जो ऑक्सीजन है उसके भी सर्वाइव कर लेंगे, और उनको जो अपना फूड ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आती है बायोगैस। तो ये बाय प्रोडक्ट है एक वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है उसका। कंटेनमेंट क्या होता है, कंटेमिनेंट क्या हुआ, जो भी उसके अंदर अनवांटेड जो कोई चीज़ पानी के अंदर चली गई है तो वो कंटेमिनेंट हुआ उसका, जिसने उसको पोल्यूट कर दिया है। सैनिटेशन मीन्स अपने आसपास की हाइजीनिक कंडीशन कैसी है। सीवेज, सीवर, सीवरेज, ये सारे हमारे सीवरेज के टर्म्स हो गए। ठीक है, तो जो वेस्ट वाटर निकला वो सीवेज हुआ, जो पाइप्स हैं वो सीवर है, और उनका जो पूरा नेटवर्क है वो सीवरेज सिस्टम बोला जाता है। स्लज क्या हुआ, जो फीसिस वगैरह हैं वेस्ट वाटर के अंदर, और उन सबको जब निकाल के अलग से रखा जाता है, दैट इज़ स्लज। वेस्ट वाटर आपको पता है, जो भी पानी आप यूज़ कर रहे हैं घर के अंदर नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, उन सब यूज्ड वाटर जो है दैट इज़ वेस्ट वाटर। ठीक है, हम आएंगे कि समरी क्या है चैप्टर की, हमने क्या उसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, यूज्ड वाटर इज़ वेस्ट वाटर। जो पानी यूज़ हो चुका है वो वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर कुड बी रीयूज्ड, तो जो वेस्ट वाटर है उसको रीयूज़ करा जा सकता है। वेस्ट वाटर इज़ जनरेटेड इन होम्स, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड इन अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो भी काम हो रहा है घर पे, बाहर, इंडस्ट्रीज़ में, उन सब में वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, तो इसको हम सीवेज बोलते हैं। तो जो ये वेस्ट वाटर है वो सीवेज कहलाता है। सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट विच कॉजेज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। तो सीवेज लिक्विड वेस्ट ही हुआ, पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़, पोल्यूटेंट्स, कंटेमिनेंट्स घुस चुके हैं, तो वो जो है कंटेमिनेंट हो चुका है, और जिसकी वजह से पानी तो कंटेमिनेट हो ही गया, साथ साथ सॉइल पोल्यूशन भी वहाँ पे होगा। वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो वेस्ट वाटर को ट्रीट कहाँ करा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ट्रीटमेंट प्लांट से रिड्यूस पॉल्यूटेंट्स इन वेस्ट वाटर टू अ लेवल वेयर नेचर कैन टेक केयर ऑफ इट। तो जो जितने भी ये सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वो वेस्ट वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको कम कर देते हैं। ठीक है, ताकि बाद में जो ट्रीटमेंट के बाद जो पानी निकलता है वो उसके बाद उसको नेचर भी टेक केयर कर सकता है, इतनी उसकी जो ठीक है, तो इट कैन बी रीयूज्ड। वेयर अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम एंड refuse disposal systems are not available, the low cost on site sanitation system can be adopted। तो जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है तो वहाँ पे लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन यूज़ करी जा सकती है। बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लज एंड बायोगैस। तो बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के, स्लज बनती है एंड बायोगैस बनती है। Open drain system is a breeding place for flies, mosquitoes and organisms which cause disease। ओपन ड्रेन सिस्टम जो है आपके वहाँ पे बहुत सारे, एक तो फाउल स्मेल आएगी, ऊपर से वहाँ पे मच्छर, मक्खियाँ बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे, जो कि भाई डिजीज़ फैलाने का एक तरह से काम करेंगे। We should not defecate in open. It is possible to have safe disposal of excreta by low cost method। ओपन में डिफिकेशन नहीं करनी चाहिए कभी भी। सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा लो कॉस्ट मेथड से भी करा जा सकता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ए क्या है, क्लीनिंग ऑफ वाटर इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। क्या रिमूव करेंगे हम, पॉल्यूटेंट्स उसके अंदर जो हैं, कंटेमिनेंट्स जो हैं। बी है वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेज इज कॉल्ड। वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेज को क्या बोलते हैं हम, सीवरेज।
सीवेज, ठीक है, सीवेज बोला जाएगा। ड्राइड डैश इज़ यूज्ड एज मैन्योर, ड्राइड जो स्लज होती है उसको मैन्योर की तरह काम यूज़ में लिया जाता है। ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है। तो अगर किचन में जैसे ऑयली और ग्रीजी सब्सटेंस जो बर्तनों पे लगा होता है, अगर वो गिरता रहे ड्रेन में तो ब्लॉकेज के चांसेस रहते हैं आगे। अब सीवेज क्या है, जो भी वेस्ट वाटर घरों से निकल रहा है उसको सीवेज बोला जाता है। ये हार्मफुल, वाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स एंड सीज। अनट्रीटेड सीवेज को रिवर में या सी में डालना क्यों सही नहीं है? क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कंटेमिनेंट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, केमिकल्स हैं। अगर उसको एज सच उसको डाल दिया रिवर में तो वो वाला सारा पानी पोल्यूट हो जाएगा और वो हमारे जो है ग्राउंड वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर तक वो जो है पहुंच सकते हैं वो केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और बहुत सारी डिजीज़ फैल सकती हैं, ठीक है। वाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स बी नॉट रिलीज इन द ड्रेन। थर्ड है कि ड्रेन में ऑयल और फैट क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि वो ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर से क्लैरिफाइड वाटर ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं? तो पहला स्टेप क्या होता है कि उसको पास करते हैं हम, ताकि जो भी हमारे एक तरह से लगा लो जो भी सॉलिड वेस्ट जितना है उसको रिमूव किया जाता है सबसे पहले, उसको बार्स में से पास करके, ठीक है। सेकंड में फिर फिल्टरिंग करी जाती है सैंड के थ्रू, ग्रेवल के थ्रू, मीडियम और फाइन ग्रेवल के थ्रू उसको पास करके उसकी फ़िल्टरिंग करी जाती है। फिर उसमें से एक जगह उसको छोड़ देते हैं और जो भी स्लज है, जो भी फीसिस वगैरह अगर है उसमें अभी भी रिमेनिंग, तो वो इकट्ठी हो जाती है, उसको निकाल के अलग रख लिया जाता है और विच इज़ यूज्ड एज ए मैन्योर। और जो अब पानी जो बचा है दैट इज़ क्लैरिफाइड वाटर, उसको अलग से निकाल लिया जाता है एंड उसमें से फिर उसको एरिएशन की जाती है एंड देन वी गेट, तो जो हमारा स्लज निकालने के बाद जो पानी बचता है दैट इज़ क्लैरिफाइड वाटर। व्हाट इज स्लज? तो स्लज हमने जो निकाली थी वहाँ से जो भी फीसिस ड्राई थी, वो जो भी सॉलिड फीसिस वगैरह थे जो हमने निकाल के अलग से रखा दैट इज स्लज, और इसको फिर मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा एज ए हेल्थ हैज़ार्ड। तो अगर ओपन में डिफिकेशन हुई है या पानी में ऐसे ही वो बह रहा है, सीवेज में ट्रीट नहीं किया गया उसको, तो क्योंकि भाई ह्यूमन फीसिस के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई होता है, जिससे जो अगर ड्रिंकिंग वाटर के साथ कहीं ना कहीं तो वो मिक्स होएगा। अगर उसको ऐसे ही नॉर्मल पानी में डाल दिया गया है, रिवर्स में डाल दिया गया है, तो जब वो ऐसा मिक्सिंग होगी तो ऐसा पानी अगर कोई पीता है तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाएंगे और बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, कॉलरा, डिजेंट्री और भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं उससे। नेक्स्ट है, नेम 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन से केमिकल्स यूज़ करते हैं हम? क्लोरीन और ओजोन यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन द वेस्ट वाटर। तो बार स्क्रीन जो हमने लगाई थी वो जो भी सॉलिड वेस्ट था, प्लास्टिक और ये वो ग्रास जो भी होगा वो सब वहाँ रिमूव हो जाता है, कोई कपड़ा गिरा हुआ है, कुछ भी है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज़। तो जितनी ज़्यादा सैनिटेशन होगी आपके आसपास के एरिया में, जितनी ज़्यादा हाइजीन होगी मेंटेन, उतनी कम डिजीज़ फैलने के जो है चांस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? गंदगी भाई कम से कम फैलाएं, कहीं बाहर गए हैं तो डस्टबिन में ही कोई वेस्ट डालें। अगर आसपास डस्टबिन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको वेस्ट को कैरी करिए, घर लेके आइए और मतलब किसी भी बैग में या न्यूज़पेपर में उसको कैरी करके आप घर लेके आ सकते हो और वहाँ पे डस्टबिन में डालें। क्रॉस वर्ड पजल दिया हुआ है इसमें, तो अक्रॉस में क्या क्या चीज़ें आनी है? लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है भाई? सीवेज की बात कर रहा होगा ये। सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सॉलिड वेस्ट जो होता है वो स्लज होती है। वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन, सैनिटेशन। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी दैट इज़ एक्सक्रीटा या फीसिस हो सकता है, तो वो आप चेक कर लेंगे कि कौन सा आएगा वहाँ पे। डाउन में जो है यूज्ड वाटर आपका वेस्ट वाटर हो गया। सेकेंड इज़ अ पाइप कैरिंग सीवेज,
वो सीवर होगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज कोलरा, बैक्टीरिया कॉज करते हैं कोलरा। केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर, तो क्लोरीन और ओजोन होते हैं। आप उसमें से चेक कर लेना कौन सा यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ओजोन इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, तो गलत है भाई, हम ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ओजोन नहीं। बी है इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, सही है। सी है इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट रेज, ये भी सही है। तो बी और सी इसके आंसर होंगे सही, तो दैट इज़ सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद आता है एक्सटेंडेड लर्निंग, तो जैसे ही फर्स्ट इसमें दे रखा है क्रॉसवर्ड पजल आप बना सकते, तो अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप ये जो एक्सटेंडेड लर्निंग है इनको करके देखिए जितना आपसे हो सकते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग है और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज आपको मिलेगी, ज़्यादा वो दिमाग में रहेगी चीज़। ठीक है, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं ये सब। अब नेक्स्ट है देन एंड नाउ, अपने एल्डर से बात करिए और पता करिए कि उस टाइम पे सीवेज डिस्पोजल कैसा होता था, अब कैसे होता है, तो आप उसके बारे में एक रिपोर्ट बना सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाके देख सकते हैं क्या क्या वहाँ पे है, होता है, कहाँ उसकी लोकेशन है, क्या ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, ये सब आप पता कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, एन अर्ली इंजीनियरिंग फीट, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी उस टाइम पे सीवरेज सिस्टम वहाँ पे बनाया हुआ था, जो उनको मिले हैं एक तरह से वहाँ के पुराने जो भी मिले होंगे उनसे पता चलता है कि भाई ओल्डेस्ट टॉयलेट जो है वो 4500 ईयर्स ओल्ड पहले ही बनाया गया था, तो उस टाइम पे भी टॉयलेट और सीवरेज वाला फंडा तब भी था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज़ वेस्ट वाटर, तो वेस्ट वाटर कौन सा होगा जो पानी यूज़ हो चुका है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वाटर ट्रिकलिंग फ्रॉम ए डैमेज टैप, तो डैमेज टैप से जो पानी निकल रहा है वो आपका क्या है, वो वेस्ट वाटर नहीं है, वो लीकेज हो रही है पानी की। वाटर कमिंग आउट ऑफ ए शावर, वो भी पानी अभी यूज़ नहीं हुआ है। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, वो भी वेस्ट वाटर नहीं है भाई। वाटर कमिंग आउट ऑफ अ लॉन्ड्री, वेस्ट वाटर है। सीवेज इज़ मेनली, सीवेज क्या होता है आपका, लिक्विड वेस्ट होता है, पानी के अंदर ही कुछ कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, तो सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर के कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं, बायोगैस है, स्लज है, तो बोथ बायोगैस एंड स्लज, तो थर्ड का सी ऑप्शन है। ओपन ड्रेन सिस्टम इज़ अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ओपन ड्रेन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें ब्रीड होंगी, फ्लाइज, मॉस्किटोज, ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज़, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा फोर्थ का। वाटर पोल्यूटेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉजेज अ नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वाटर बॉर्न, तो इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, तो यहाँ पे कॉलरा, टाइफॉइड, डिजेंट्री, ये सब हैं वाटर बॉर्न डिजीज। जो अस्थमा है दैट इज़ एयर बॉर्न डिजीज़, वो वाटर बॉर्न नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, पिक फ्रॉम द फॉलोइंग वन केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, तो ये सारे जितने दिए हुए हैं ऑप्शन, यहाँ पे क्लोरीन सही है, तो ए ऑप्शन ठीक है 6th का। 7th क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स यूज्ड फॉर टेकिंग अवे वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स और पब्लिक बिल्डिंग्स टू द ट्रीटमेंट प्लांट इज नोन एज सीवरेज सिस्टम, तो 7th का बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ऑफ द सीवेज, तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि जो सीवेज है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या आएगा आपका, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, तो सी हमारा सही है। जो भी केमिकल्स, जो यूरिया और पेस्टिसाइड्स, ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट अलग हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम, इन अ फिल्ट्रेशन प्लांट वाटर इज़ फिल्टर्ड यूजिंग लेयर्स ऑफ, किस किस की लेयर, सैंड, फाइन ग्रेवल एंड मीडियम ग्रेवल, जो डी आंसर है, डी ऑप्शन है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, सीवर्स तो है ही, होम्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो सीवर्स तो भाई उसको कैरी करते हैं ना, वो सोर्स थोड़ी हुए,
तो ए है सही 10th का। वाई आर ओपन ड्रेन्स अ कंसर्न, ओपन ड्रेन अगर होंगी भाई सबसे पहले फाउल स्मेल आएगी, दूसरा वहाँ पे मॉस्किटोज़, फ्लाइज और भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे, ठीक है, जो डिज़ीज़ फैलाएंगे इधर उधर। नेक्स्ट, और सैनिटेशन भी वहाँ पे नहीं बचेगी, हाइजीन नहीं होगा, एंड इट कैन बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर लॉट्स ऑफ डिजीज़। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो हमें ट्रू फॉल्स बतानी है और अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट करना है। ए है सीवेज इज़ अ सॉलिड वेस्ट विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, तो सीवेज जो है हमारा सॉलिड वेस्ट नहीं होता, वो लिक्विड वेस्ट होता है, तो फॉल्स है। सही क्या होगा, सीवेज लिक्विड वेस्ट है। बी है यूज्ड वाटर इज़ वेस्ट वाटर, तो ये ट्रू सही है। सी वेस्ट वाटर कुड बी रीयूज्ड, ये भी ठीक है, उसको रीयूज़ किया जा सकता है बाय ट्रीट करके उसको पहले अच्छे से। डी है वेयर अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम्स एंड रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम्स आर नॉट अवेलेबल द हाई कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड, तो ये फॉल्स है, यहाँ हाई कॉस्ट नहीं लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम अडॉप्ट करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हाउ आर ओपन ड्रेन्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन ऊपर, तो हम बता सकते हैं इससे क्या क्या हार्म होगा। बहुत सारी डिजीज़ फैल सकती हैं, कॉलरा, डिजेंट्री, और फॉल स्मेल आएगी, एंड अगर बारिशें हो गई तो फिर वो ओवरफ्लो करेंगी ड्रेन्स जो भी हैं, और वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, मैंने ऊपर भी बताया था, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आप याद रख लो फॉस्फेट और नाइट्रेट। 15th क्वेश्चन है, एनिमल वेस्ट, ऑयल एंड यूरिया, ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं, तो एनिमल वेस्ट जो भी यूरिया मतलब यूरिन हो गया या ऑयल हो गया, ये सब आपकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं। नेम 2 मोर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, उसके अलावा जो केमिकल्स होते हैं वो भी आपके इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में ही आ जाते हैं, जैसे कि जो पेस्टिसाइड हैं, ये इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये भी आपकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम 2 अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर सीवेज डिस्पोजल वेयर देयर इज़ नो सीवरेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, या तो वहीं पे एक सेप्टिक टैंक बना दिया जा सकता है, सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, या फिर पिट सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। तो सेप्टिक टैंक में तो क्या हो गया, आपका पूरा बायोगैस प्लांट और वो सब लग जाएगा, और जो पिट है वहाँ पे नॉर्मल हम पिट बना देंगे जिसके अंदर सारा वेस्ट वो इकट्ठा होता रहेगा, और उसके अंदर अर्थवॉर्म्स डाल सकते हैं जो उसको पूरा ख़त्म कर देंगे, मिट्टी बना देंगे उसकी। तो ये 2 तरीके किए जा सकते हैं। मैन ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन थ्रू एन एम्प्टी पैकेट ऑफ फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, तो क्या ये सही मेथड था, नहीं था सही मेथड, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए था, क्योंकि भाई वो इधर उधर फैलेगा, गंदगी होगी, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं रहेंगी, एंड अगर वहाँ पे कोई आसपास नहीं दिख रहा था उसको डस्टबिन, तो उसको अपने साथ कैरी करो, जब जहाँ पे डस्टबिन मिले वहाँ पे डालो। वाई शुड वी नॉट थ्रो यूज टी लीव्स इनटू सिंक, तो ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं। कुकिंग ऑयल और फैट्स को भी नहीं फेंकना चाहिए ड्रेन में, उससे भी ब्लॉकेज के चांसेस रहते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। फर्स्ट इज़ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं हमारी, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो हैं दैट आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या है, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। एंड बैक्टीरिया से क्या होता है, कोलरा एंड टाइफाइड। तो फर्स्ट ए को ए मैच होता है 2 से, बी मैच होगा हमारा 4 से, और सी मैच होगा 1 से, एंड डी मैच होगा 2 से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जम्बल्ड सीक्वेंस दे रखा है, उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है हमने। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो रही है, तो सबसे पहले वेस्ट वाटर में क्या होता है, हम बार्स के थ्रू पास करते हैं, तो सी वाला जो है सबसे पहले सी आएगा। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक बैग्स आर रिमूव्ड बाय पासिंग वेस्ट वाटर थ्रू बार स्क्रीन्स, तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इज सी। उसके बाद सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स आर मेड टू सेटल बाय डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर, ठीक है। एंड वेस्ट वाटर एंटर्स अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक।
पहले सी आ गया, फिर डी, फिर ई, उसके बाद हमारा आएगा ए, स्लज इज स्क्रैप्ड आउट, एंड बी जो है लास्ट में बी आएगा, सी डी ई ए एंड बी, इस तरह से है हमारे पास। तो आई थिंक सी के बाद डी आएगा या ई आएगा, तो लेट्स चेक इट। 3 statements are provided here which define the terms sludge, sewage and waste water. Pick out the correct definition for each. तो sludge क्या होता है भाई? Settled solids are removed in waste water treatment with scrubber. तो जो settled solid होते हैं वो sludge है। Waste water from kitchen used for washing dishes वो आपका वेस्ट वाटर हो गया, और जो वेस्ट वाटर सी जो है वो आपका सीवेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिक्सचर एक्स इन वाटर कंटेन सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, न्यूट्रिएंट्स, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। गिव नेम एक्स एंड ए। तो मिक्सचर जो है, मिक्सचर इन वाटर कंटेन्स, मिक्सचर जो हो गया वो क्या है? सीवेज हो गया। सॉलिड, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी सब कुछ है, तो एक्स की जगह क्या आएगा? सीवेज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आपकी फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, तो ए की जगह ये आएगा। न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ये आपके न्यूट्रिएंट्स बी में आएंगे। डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स, तो ये आप फिलअप कर सकते हैं इस तरह से। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़? तो इनऑर्गेनिक में आपने वही हम याद कर लिया है एक तरह से, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिक में जो भी आपकी जो भी मतलब कि फीसिस वगैरह ये सब ऑर्गेनिक में आ जाएगा। उसके अलावा क्या होते हैं? पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, सब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं। नेक्स्ट है जो टर्म सीवेज, सीवर्स एंड सीवरेज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो सीवेज जो है, जो पानी, जो भी वेस्ट पानी है उसको सीवेज बोला जाता है। जो पाइप्स हैं उनको सीवर बोलेंगे, और जो पूरा सिस्टम है उसको सीवरेज बोला जाता है। जो पूरा सिस्टम और नेटवर्क है सीवर्स का, जो लेके जाता है उस पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक, उसको सीवरेज सिस्टम बोला जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमने। अ वेरी डैश नंबर ऑफ आर पीपल डिफिकेट, वेरी लार्ज नंबर आएगा यहाँ पे। इट मे कॉज डैश पोल्यूशन, तो क्या होगा उससे? वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। Dash water is source of groundwater is the source of well, tube wells and hand pumps. Thus, it becomes the most common route for waterborne disease like cholera, dysentery, etc. Question number 26 है, describe various steps of cleaning waste water. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या होता है वो आप सब बता सकते हैं। Think and suggest some ways to minimize waste and pollutants at their source. तो घर पे आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो आपने बताना है कि भाई वेस्ट पानी को कम से कम यूज़ करिए, जहाँ पे ज़रूरत हो तभी यूज़ करो, फालतू में पानी मत चलाओ। उसके बाद जो है जितने भी चाय पत्ती है या ऑयल है वो ड्रेन सिस्टम में नहीं डालना है हमने, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जो सिंपल चीज़ें जो आप कर सकते हो घर पे, ताकि कम से कम वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो और उसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें ना जाएं जो आगे जाके ब्लॉकेज क्रिएट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने 7th क्लास की साइंस NCERT की पूरी कवर कर ली है। नेक्स्ट हम 8th क्लास से इसको स्टार्ट करेंगे, 8th क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स।